का धरना भी चल रहा है। तो यहाँ जो 4 नंबर गेट फैसिलिटी के जो है विश्वविद्यालय के सामने जो धरना चल रहा काफ़ी लंबा समय से, तो आप बताइए जो अभी रामलीला हो रहा है तो इस पे हमारे बहुजन भी जा रहा है, क्या संदेश देंगे? देखिए, बहुजनों को तो मैं यही कहूँगी कि बहुजन हमारा भटका हुआ जो इस मनोवाद के टोकरे को ढो रहा है, वो भी कि रामलीला चल रही है, आप रामलीला में 11-11 बजे तक रहते हो, इस धरने पे आओ, पढ़ो अपने बहुजन इतिहास को, पढ़ो संविधान को पढ़ो। आप जाएंगे, एक गुलाम स्त्री गुलाम को पैदा करती है और वही अगर इन बंधनों से मुक्त हो जाएगी तो एक अच्छे नागरिक को, भारत के एक अच्छे नागरिक को पैदा करेगी जो पढ़ाएगा और पढ़ेगा भी। तो रामलीला में तो यही सिखाया, रामलीला में क्या सिखाया जाता है? ये दुष्प्रचार जो आजकल देखिए हमारे लोगों के बारे में जो पढ़ाया जा रहा है, हमारे कहते हैं कि हम रावण के वंशज हैं बहुजन, ठीक है, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है कि रावण एक मुस्लिम था, उसके 10 भाई थे और वो इस्लाम का प्रचार, वो ज़बरदस्ती मुसलमान लोगों को बनाया जाता था। बल्कि आपको भी पता है कि जो चमार वंश है वो रावण का ही है ना। और हमारे जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्हें राम, मोदी जी हैं तो रावण वो हैं, दुष्प्रचार किया जाता है कि 10 सिर थे तो राक्षस था और इनके 4 हाथ वाली देवियाँ हो जाती हैं। अगर इतनी वो है तो अपनी बहू बनाकर देखो ना, जिसकी 6 उंगलियों से अपनी बहू बनाकर देखो आप कि वो देवी, उसे क्यों नहीं लाते आप अपने घर, उसे देवी क्यों नहीं बनाते? जो 8 हाथों वाली है 10-10, उसको तो पूजा करेंगे, अगरबत्ती चढ़ाते हैं। तो जब एक उंगली छोटा सा निकली रहती है तो उसको क्यों बहन बेटी कहने में एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग, क्यों मना करते हैं? भाई उनको क्या कहेंगे, वो तो पूजा तो करते हैं ना, तो एक्सेप्ट करें ना। देख लेंगे 6 उंगली है तो शादी ही नहीं करेंगे वो। तो ये चीज़ तो मान रहे हैं लेकिन उस चीज़ को नहीं समझ पाते ना लोग। तो यही तो समझा रहे हैं हम लोग कब से कि जब वो आप ही के इतिहास, हमारे बहुजन के इतिहासकारों को ही आप कुछ लोग कहते हैं कि रावण इनके वंशज हैं, तो आप बताइए कि हिंदू प्रथा में जो अग्नि लगाते हैं मरने के बाद, तो कौन लगाता है? लड़का ही लगाता है ना। तो हम तो नहीं लगाने जाते, जो उनको अग्नि लगाता होगा उनके ही वंशज है वो, हमारे तो है नहीं, हम तो नहीं जाते हैं। और हमने रामायण देखी है कि जब वहाँ पे पुल बांध रहे थे, राम सेतु जब बना रहे थे, तो उसमें बंदर राम लिख रहे थे। अब बंदर भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप इतना कुछ वो समझ सकते हैं? बंदर पढ़े लिखे हो सकते हैं? आप बताइए हमको। हमारा बहुजन जो है कि अभी तक मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, कुछ लोग हैं। बंदर की एक बात बताऊँ? हाँ, जिसको बंदर ये हनुमान या कहते हैं ना, ये रात को बंदर को दिखाई भी नहीं देता है। अरे दिखाई नहीं देता वो बात अलग है, ठीक है। गया था वो लंका में, हाँ रात में लंका में गया था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब काल्पनिक कथाएं हैं। आप बताइए ये पृथ्वी कितनी बड़ी है और इससे कई गुना बड़ा है वो जो सूर्य, जिसे बताया जाता है कि हनुमान ने ले लिया था। हाँ, अरे चलो वो भी मैं मान लेता हूँ, हनुमान ने ले लिया था। और कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म वाले बोलते हैं कि हनुमान जो है दलित से आता है, तो मैं भी दलित हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर हनुमान दलित है तो जितनी भी हनुमान की मंदिरें हैं, आप सुन लीजिए, जितनी भी हनुमान की मंदिरें हैं उस पर तो हमारा हक होना चाहिए, उस पर तो हमारा हक होना चाहिए ना। क्यों ब्राह्मण बैठे रहते हैं? उन्हें हमको दे दो, हम भी मानना शुरू कर देंगे। ये तो जागरूक हमारे समाज को होना चाहिए ना। वो जो नहीं जागरूक हो रहा है मूर्ख है। उन्हें जो है बताया जा रहा है कि राम ने तुमको पैदा किया है, किसी भगवान ने तुमको पैदा किया है, देवी ने तुमको ये जो कचड़ा मन में बैठा के रखे हैं, ये सब जब तक एजुकेशन नहीं लेंगे वो तब तक, शिक्षा नहीं होगी तब तक, कोई जब तक शिक्षा नहीं लेंगे तब तक उनके मन में मैल ये बैठा रहेगा कि हमें जो है कि कोई भी चीज़ आता है तो भगवान देता है। मैं कहता हूँ कोई जब अच्छा चीज़ होता है तो आप मान लेते हो भगवान कर रहा है, देवी कर रही है, मैंने माना था। और जब तुम्हारे घर में ही कोई गलत चीज़ होता है तो उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हो कि हाँ ये भगवान किया है?
तो वो तो संसद में बैठ जाते हैं, हमारे लोग पूजने वाले वो मुकर्रिर होते हैं। तो ये जो हमारे लोग हैं ये पूजने वाले, आपको मैं बता दूं कि कांवड़ लेके जाते हैं वो, उनके पास खाने को पैसा नहीं रहेगा, कर्ज ले लेंगे वो बगल वाले से, कर्ज लेके वो कांवड़ लेके जाएंगे, खाने के घर में है नहीं, तो भगवान हमें क्या दे रहे हैं भाई? क्या ज़रूरत है वहाँ जाने का? हमें तो नहीं कुछ दे रहे हैं। तो शिक्षा तो अपने लोगों को लेनी चाहिए ना। हाँ, जब तक शिक्षा नहीं लेंगे, एजुकेशन नहीं होगा, तब तक हमारे लोग जो है कि अंधविश्वास में घुसे रहेंगे, वो निकल नहीं पाएंगे। हम यही निवेदन करेंगे अपने जितने भी बहुजन मूल निवासी लोग हैं, समाज की सारी किताबें, संविधान और किताबें आप पढ़िए, जो है कि बाबा साहेब को पढ़िए, पेरियार साहब को पढ़िए, फूले को पढ़िए, कहीं अंधकार में फंस रहे हो तो काशीराम साहब इस किताब को पढ़िए। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है उनको। कहीं आप फंस रहे हैं तथागत बुद्ध की किताब को पढ़ लीजिए, निकाल मिल जाएगा। बाबा साहेब ने क्या किया, जाते जाते उन्होंने ये बात कह के गए कि हम हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुए, लेकिन हम मरेंगे नहीं इसमें। तो वही हम भी संकल्प ले लिए हैं कि हमारे माँ बाप बौद्ध धर्म अपनाएंगे, हम अपना लिए हैं। अच्छा। अंदर से तो हमारे बौद्ध ही हो गए हैं। हम तो हिंदू अपने आप को मानते नहीं। हम दीक्षा लेंगे, अभी बहुत धर्म दीक्षा चल रही है। हाँ, लेंगे, वो भी ले लेंगे। बहुत बनते, और भी लोगों को जो भी है हमारे बहुजन समाज में जो जागरूक हो रहे हैं उनको भी दिलाएंगे हम बौद्ध की दीक्षा, तभी ये जाके सही होगा, नहीं तो ये अंधविश्वास में फंसे रहेंगे। बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे तब तक अंधविश्वास जाएगा, नहीं जाएगा। बौद्ध का उद्धार भी नहीं है जब तक बौद्ध को नहीं अपनाएंगे, तो बहुजन का उद्धार नहीं है। वो जाति व्यवस्था में फंसा रहेगा, ब्राह्मण को देवता पूजनीय मानता रहेगा, और जो बात उसे करनी है, जो काम उसे करना है, जो आज़ादी ये धर्म नहीं देता। और चाहे देश की बात करते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश नहीं बन सकता। लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान से देश चलेगा, ना कि किसी धर्म ग्रंथ से, कुरान, बाइबल, किसी से नहीं, सिर्फ संविधान, संविधान, संविधान। ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वो है अम्बेडकरवाद, और या फिर बुद्धिज्म, बस। तो हमें इसका हल यही है, मजबूत करना होगा। जय भीम।